हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और फ्रैक्शन का जो लास्ट लेक्चर था जिसमें मैंने आपको समझाया था कि फ्रैक्शंस को कैसे ऐड किया जाता है ना, लाइक फ्रैक्शन को कैसे ऐड किया जाता है, अनलाइक फ्रैक्शन को कैसे ऐड किया जाता है, मिक्स फ्रैक्शन को कैसे ऐड किया जाता है, ये मैंने आपको कंप्लीट समझाया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को चेकआउट कीजिए, फ्रैक्शंस का प्लेलिस्ट, जिसमें आपको एंटायर स्टेप बाय स्टेप सभी कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। और अगर आप कंटिन्यू देख रहे हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो आज हम सीखने वाले हैं सबट्रैक्शंस ऑफ फ्रैक्शंस, यानी हम लाइक फ्रैक्शन का सबट्रैक्शन सीखने वाले हैं, अनलाइक फ्रैक्शन का सबट्रैक्शन सीखने वाले हैं और मिक्स फ्रैक्शन का भी सबट्रैक्शन सीखने वाले हैं। और इनके बेसिस पे हम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आप देख रहे हैं सबट्रैक्शंस ऑफ फ्रैक्शंस, सबट्रैक्शंस ऑफ लाइक फ्रैक्शंस, सबट्रैक्शंस ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस, सबट्रैक्शंस ऑफ मिक्स फ्रैक्शंस। इनको हम क्या करेंगे बच्चों, कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, सबट्रैक्शंस ऑफ लाइक फ्रैक्शन। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए लाइक फ्रैक्शंस होता है क्या, है ना। क्योंकि लाइक फ्रैक्शन, वैसे मैंने जितने वीडियो बनाया सब में समझाया कि लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है, उसे हम लोग लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, अच्छा। तो अब यहाँ पे जैसे देख लीजिए, एग्जांपल के लिए अगर मैं 5/10 ले लूं, राइट, और हम 3/10 ले लेते, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो जब बच्चों डिनोमिनेटर सेम होता है ना, तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये हो गया लाइक फ्रैक्शन। अब अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूं, क्या करूं, सब्ट्रैक्ट करूं, है ना। सब्ट्रैक्ट करूं तो कैसे, तो देख लो, 5 बाई क्या हो जाएगा 10, माइनस क्या लिखेंगे 3/10। अब आप देखिए यहाँ पे 10 और 10 का एलसीएम लोगे तो क्या होगा, 10 आ जाएगा। और यहाँ क्या होगा 5, यहाँ पे 3, तो 5 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, 2 बाई क्या हो जाएगा 10। ये आप इसको आंसर्स लिख सकते हैं। आप चाहे तो इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो आपने देखा लाइक फ्रैक्शन का जो सबट्रैक्शन है कितना इजी है ना। इट्स टू इजी लाइक फ्रैक्शन का सबट्रैक्शन करना। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आप भी प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, 9 में क्या है 20, और आपको जो दिया हुआ है 5 में 20, राइट। इसे आप सबट्रैक्ट करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भेजिए मुझे, है ना। 9/20 है और क्या है 5/20। इसे आपको क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है और सबट्रैक्ट करके आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिखना है, राइट। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो इन्हीं के बेस पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैंने लिया है। कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी होना चाहिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप कर पा रहे हो या नहीं। आप इसे वीडियो को रोक दो, खुद सॉल्व करके देखो। आपसे हो रहा है तो करके कमेंट सेक्शन में इसके आंसर दो, नहीं हो रहा है तो वीडियो प्ले करके आप देखो, कंप्लीट समझ में आ जाएगा, राइट। चलो तो देखो पहला में क्या दे रखा है 1/7 माइनस दे रखा है क्या है 2/7। तो देखो ये क्या है, लाइक फ्रैक्शन है। तो आप क्या करेंगे, इसका अगर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा बच्चों, 7 आ जाएगा और 1 माइनस क्या हो जाएगा 2। अब देखो यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर यहाँ पे तो माइनस का 2 है, यहाँ पे प्लस का 1 है। तो देखो बच्चों क्या होगा, -2 में से 1 जाएगा तो क्या होगा, माइनस का 1 आ जाएगा, यानी -1/7 ये आपका आंसर है। यहाँ पे देखो माइनस का बड़ा है इसीलिए साइन माइनस का आया। अगर प्लस का बड़ा होता तो जो साइन है वो प्लस का आता, माइनस बड़ा है इसलिए माइनस का साइन आया। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखिए, इसका आप क्या करेंगे 11 लिखेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो नीचे वही लिखा जाता है। बस अब न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 5 - 3 कर दो, तो 5 - 3 क्या हो जाएगा 2, तो 2 बाई क्या हो जाएगा 11। दैट इज द आंसर। देखो कितना इजी है बच्चों, है ना। इट्स टू इजी या नॉट, इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो आप लाइक फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्शन करना एकदम बेसिक है। आप आंख बंद करके बिना कैलकुलेशन भी आप सॉल्व कर सकते। देखो ना, सिंपल है। 2 - 1 क्या होगा, माइनस का 1, 1/7। 5 - 3 क्या हो जाएगा 2, 2 बटे क्या हो जाएगा 11। खत्म आंसर। देखो कितना इजी है, राइट।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो कह रहा है सब्ट्रैक्शंस ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। तो अब बच्चों आपको ये पहले समझना पड़ेगा कि अनलाइक फ्रैक्शन होता है क्या। देखो अनलाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है। जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा ना उसे हम लोग बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। एग्जांपल दे देते हैं आपको, एग्जांपल से आप अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे देखो हमने 5/7 ले लिया, ठीक है, और हमने क्या ले लिया 3/4 ले लिया। अब देखो ये डिनोमिनेटर क्या होगा, डिफरेंट है ना, नीचे वाले को ही तो डिनोमिनेटर बोलते हैं ना, तो डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। अच्छा अनलाइक फ्रैक्शन को अगर आप सॉल्व करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा, चलिए हम आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं। 5/7 माइनस क्या कर देते हैं 3/4 कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो इस दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या होगा 28 आ जाएगा, ठीक है। 7 से इसको डिवाइड करोगे 7 4 जा 28 है ना, 7 4 जा तो 5 चौक 20 आ जाएगा, माइनस इससे इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, 7 के 7 चौक 28 तो 7 के 21 21 आ जाएगा। अब देखो 20 से 21 क्या है बड़ा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन जो है वो माइनस का आ जाएगा और 1/28 आ जाएगा। ये आपका क्या निकल के आ जाएगा आंसर -1/28 है ना। क्यों, ये अभी मैंने आपको समझाया है कि अगर जो सब्ट्रैक्शन में जो वैल्यू बड़ा होता है ना उसका साइन आता है, अगर प्लस बड़ा होगा तो प्लस का साइन आएगा, माइनस बड़ा होगा बच्चों तो माइनस का साइन आएगा। ये बात आप ध्यान में रखना, ये चीजें मैंने आपको क्लियर किया, ओके। चलो अब इसी के बेस पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख पा रहे प्रैक्टिस क्वेश्चन, राइट। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, बहुत बेसिक है। 5/7 है माइनस 2/5 है और दे रखे 2/5 है माइनस 3/10 है, राइट। इसे आपको सॉल्व करना है, तो एक बार खुद वीडियो को रोको और खुद से सॉल्व करके देखो, आपसे हो रहा है तो इन्हें सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए, और अगर नहीं हो रहा है तो वीडियो को प्ले करके आप कंप्लीट देखो, आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। अब देखो 7 और 5 का अगर आप लोगे एलसीएम तो यहाँ पे आप लिख देते हैं एलसीएम ऑफ 7 एंड 5, ठीक है। तो 7 5 का जब एलसीएम लोगे तो 35 आ जाएगा, 7 पंचे 35, ठीक है। इससे इसको डिवाइड करोगे तो 5 आएगा और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 25 आ जाएगा, ठीक है। इससे इसको डिवाइड करोगे तो 7, तो 7 2 जा कितना हो जाएगा 14 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो प्लस का वैल्यू बड़ा है ना बच्चों 25 है और ये 14 है, तो इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, 11 अपन में क्या होगा 35 आ जाएगा। तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा आंसर निकल के आ गया ना, 11 अपन में 35 जो है ये आपका आंसर आया। और यहाँ पे देखो प्लस का साइन है, क्यों, क्योंकि प्लस की वैल्यू बड़ा है इसलिए प्लस का साइन है। अच्छा अब आप देखो कह रहा है 2/5 माइनस 3/10, ठीक है। तो इसे भी हमें क्या करना है एलसीएम लेना है, 5 और 10 का एलसीएम। तो आप चाहो तो यहाँ पे लिख देना एलसीएम ऑफ 5 एंड 10। 5 और 10 का एलसीएम लोगे ना तो बच्चों 10 ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं 10। तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 2 जा 10, तो 2 2 जा क्या होगा 4, 10 1 जा 10, 10 को 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 3, तो 4 में से 3 जाएगा तो क्या होगा 1, तो 1/1 में क्या हो जाएगा 10। ये आपका क्या निकल के आ जाएगा आंसर। अब आप खुद का आंसर चेक करो कि ये आंसर आया है कि नहीं। अगर इसका 11/35 आया तो आपका आंसर करेक्ट है, और अगर इसका आंसर 1/10 आया तो ऊपर भी आपका करेक्ट है। तो आई होप ये बात आपको समझ आ रहा होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला क्या है सब्ट्रैक्शन ऑफ मिक्स फ्रैक्शंस। अब मिक्स फ्रैक्शंस होता है क्या, पहले तो ये समझना पड़ेगा ना कि मिक्स फ्रैक्शंस क्या होता है। तो मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, जिसमें क्या होता है होल नंबर भी आ जाता है और फ्रैक्शन भी आता है। जैसे मान लो हमने कोई ए बी अपन में क्या ले लिया सी, तो ये जो होता है ना इसको हम लोग बोलते हैं होल पार्ट। क्या बोलते हैं होल, WHOLE होल पार्ट, है ना। ये हो जाएगा बच्चों होल पार्ट, ठीक है। और ये जो होता है इसको बोलते हैं फ्रैक्शन, FRACTION, फ्रैक्शन पार्ट बोल दो, है ना।
या फिर आप ऐसे समझिए 3 होल 5/9, इसको ऐसे रीड किया जाता है। कैसे रीड करोगे? 3 होल 5/9। क्या रीड करोगे? 3 होल 5/9। चलो इसको रीड कीजिए आप, इसको रीड कीजिए। क्या होगा? 5 होल 9/11। बहुत बच्चे का इसमें डाउट रहता है ना, फ्रैक्शन को रीड नहीं कर पाता, तो 5 होल 9/11 आ जाएगा। अंडरस्टैंड या नॉट? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया अच्छे से, दैट्स गुड। तो मिक्स फ्रैक्शन समझ में आ गया। अच्छा, अब चलिए मिक्स फ्रैक्शन का सबट्रैक्शन को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिया है। 2 होल 1/5, 2 होल 1/5 है। तो पहले आप क्या करोगे? अगर आप इनको सॉल्व करते हो बच्चों, तो इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 2 जा 10 और 1 ऐड करोगे तो 11। तो 11 में क्या हो जाएगा? 5 आ जाएगा। देखो कैसे, 5 को हमने इससे मल्टीप्लाई किया, 5 2 जा 10, और 10 में हमने 1 प्लस कर दिया, तो ये आ गया। अब देखो यहाँ तो कुछ है नहीं, तो ये तो एज इट इज ही आ जाएगा, 2/5। ठीक है। अब देखो ये सेम इससे लाइक फ्रैक्शन वाले आ गए, है ना। लाइक फ्रैक्शन जैसे है ना, देखो न्यूमरेटर सेम आ गया तो लाइक फ्रैक्शन हो जाएगा। तो बस ये तो अब आप बहुत इजी से सॉल्व कर पाओगे। 5 ये हो जाएगा 11 माइनस 2, तो 11 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 9, और 9 में क्या हो गया? 5। अच्छा, अब ये जो है ना बच्चों, ये हमारा आंसर आ गया, बट ये आंसर क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। बट हम अभी अब क्या सीख रहे हैं? मिक्स फ्रैक्शन। तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा। तो 1 होल 4/5 देख लो, 5 1 जा 5, 1 में 5 में 4 ऐड करोगे तो 9, 9/5 आ जाएगा। तो 1 होल 4/5, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अंडरस्टैंड? ओके, नाउ द नेक्स्ट 4 होल 1/5। तो इससे इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसको ऐड कर दीजिए। तो 5 चौक 20 और 1 1 21, 21 में क्या होगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, देखो 5 4 जा 20 और प्लस 1, 21 में 5 आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे माइनस लिख दीजिए, लिख दिया। 10 2 जा 20 और 20 और 2 22, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 22 में 10 आ जाएगा। अब 5 और 10 का आप एलसीएम लीजिए। यहाँ पे आप चाहे तो लिख दीजिए एलसीएम ऑफ 5 एंड 10, राइट। 5 और 10 का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? 10 आएगा। ठीक है, तो 5 से इसको डिवाइड करो, 5 2 जा 10, 2 आ गया। 2 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आ जाएगा, और माइनस 10 से 10 को डिवाइड करोगे 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 22 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 42 में से 22 को लेस करो, तो ये हो जाएगा आपका 0, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 2 जाएगा 2, ये क्या हो गया? इतना। तो 0 से 0 कैंसिल, तो ये क्या निकल के आ जाएगा? 2। तो ये 2 क्या होगा? आपका आंसर निकल के आया। तो आपने देखा लाइक फ्रैक्शन को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये तीनों टाइप्स आपको अच्छे से समझ आ गया। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, इस लेक्चर में यही 3 कॉन्सेप्ट लिया जा रहा था, जिससे कि आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप इस पे क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, राइट। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक